जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के यूनिफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे आप लोगों को भी पता है कि 84 से 15 जो बिहार पुलिस है, इन लोगों का फाइनल मेरिट डिक्लेयर हो गया है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा यूनिफॉर्म से रिगार्डिंग कि सर कौन सा विभाग जो है किस तरह की यूनिफॉर्म को पहनता है, और साथ साथ जो है बिहार पुलिस फायरमैन वाले भी कमेंट कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म से रिलेटेड। तो देखिए, तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा कि बिहार पुलिस में जितनी सारी फोर्सें हैं, मतलब बिहार पुलिस की जितनी सारी विभाग है, अभी भी 2-4 नए विभाग बनाए गए हैं, उसमें भी कुछ नए यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे इस वीडियो में कि आपको किस विभाग में किस तरह के यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आपको कब सिलवाने हैं यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म सिलवाने में कितना खर्चा आपको आएगा, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है। काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए। तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि अभी आपको यूनिफॉर्म सिलवाना चाहिए या नहीं सिलवाना चाहिए, कहाँ पे आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। तो तमाम सारा आपका क्वेश्चन है इसमें, लगभग यूनिफॉर्म से रिलेटेड जितना सारा आपका डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको यूनिफॉर्म सिलवानी कब है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए। तो देखो, यूनिफॉर्म जो है आप अभी भी सिलवा सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप यूनिफॉर्म सिलवा सकते हो। और यूनिफॉर्म का कपड़ा आपको मिलेगा कहाँ, तो ये भी जान लो कि यूनिफॉर्म का कपड़ा जो है आपको किसी भी पुलिस लाइन के पास ही मिलेगा। आप इधर उधर दुकान पर जाकर खरीदना चाहोगे तो नहीं खरीद सकते। तो यूनिफॉर्म का जो कपड़ा है आपको पुलिस लाइन के ही पास में देखने को मिलेगा। तो जो भी पुलिस लाइन के पास जाएगा उससे आप कपड़ा मंगा सकते हो या खुद जाके खरीद सकते हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का बात समझ गए कहाँ से आपका सिलाएगा। अब देखो, खर्चा के बारे में भी इसको बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो है यूनिफॉर्म कब सिलवाना उचित रहेगा। तो मैं बताऊंगा कि देखो, अभी आप यूनिफॉर्म सिलवाओगे तो होगा क्या कि जैसे आप लोगों का जो यूनिफॉर्म है पूरा समूह में सिलवाया जाता है। मतलब कि जब आप ट्रेनिंग में जाओगे उस समय जो है आपका यूनिफॉर्म पूरा समूह में सिलवाया जाता है। मतलब समूह में दर्जी आएगा और सबका नाप ले जाएगा और फिर सबका वर्दी सील कहलाता है, ठीक है। तो समूह में आप सिलवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये चीज़ें जो होती है ट्रेनिंग पीरियड में होती है, मतलब ट्रेनिंग के समय होती है। ऐसे अभी भी आप सिलवा सकते हो, ठीक है। और इतना बात आप जान लो कि जो यूनिफॉर्म सिलने वाले दर्जी होते हैं अलग होते हैं, जो आपको पुलिस लाइन के पास ही मिलेंगे। पुलिस लाइन हो गया या वाहिनी हो गया या पुलिस का कॉलोनी जहाँ है उसी के आसपास जनरली आपको ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको यूनिफॉर्म कब सिलवाना है। और कोई ज़्यादा क्यूरियस है तो अभी भी सिलवा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिलवा के फ़ोटो खींच सकता है। इसे आप 99% जो है अपने आप को पुलिस मान सकते हो। जो भी 84 से 15 कैंडिडेट है जो सेलेक्ट हुए हैं और उनका जो है योगदान सुनिश्चित है, तो इसमें कोई फेल होने वाला नहीं है जनरली। तो आप जो है यूनिफॉर्म को सिलवा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब उसके बाद से समझ लो कि आपका खर्चा कितना आता है और क्या क्या जो है आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूनिफॉर्म खरीदोगे तो आपका जो है खर्चा की बात करें तो खर्चा जो है आपका फर्स्ट टाइम लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया आएगा। मिनिमम इतना आएगा आपका खर्चा फर्स्ट टाइम, 6 हज़ार तक मिनिमम आपका खर्चा होगा। अब देखो इसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहली तो टोपी, जो टोपी आप ये देख रहे हो मेरा टोपी, ये तो जो है खैर उत्तर प्रदेश की टोपी है। बिहार पुलिस की भी टोपी रहती है जो ब्लैक कलर की रहती है, तो वहाँ से आप ले लेना, ठीक। तो ये जो टोपी है आपको 150 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इसको बैरेट कैप बोलते हैं। उनके कपड़ा का बात करें, जो ये यूनिफॉर्म है इसका मैं बात करूँ, ये यूनिफॉर्म तो इसके कपड़े का प्राइस लगभग 2000 के आसपास आपको मिल जाएगा। और सिलाई जो है 700-750 रुपये लगता है। तो मान के चलो मोटा मोटी 3000 में आपका जो है यूनिफॉर्म का कपड़ा और सिलाई हो गया, ठीक। उसके बाद से जो बेल्ट होता है, बेल्ट इस तरह का जो बेल्ट है आप लोगों को भी खरीदना होगा। तो बेल्ट जो है, अगर आप ऐसे तो बिहार में तो कपड़ा का ही चलता है, कपड़ा का होगा या रबड़ का होगा या प्लास्टिक का होगा बेल्ट। तो आपको बेल्ट जो है ज़्यादा महंगा ये नहीं आता है, 200-250 में आपको बेल्ट मिल जाएगा। और उसमें भी कुछ लोहा चापलस लगता है तो वो भी जो है आपको 50-60 रुपये मिल जाएगा। मतलब कि लगभग 300 रुपये में जो है आपका बेल्ट भी हो जाएगा। तो टोपी और बेल्ट मिला कर जो है आपका 500 रुपये में काम हो जाएगा। तो 3000 का यूनिफॉर्म हो गया और टोपी बेल्ट जो है हुआ 500 रुपये का हो गया। और उसके बाद से शूज़ की बात करें तो शूज़ भी जो है आपको बहुत सारी कंपनियों को मिलता है, तो कोई भी आप शूज़ ले सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो है आप शूज़ ले सकते हैं। तो आपको जो शूज़ है 1300 से 1500 रुपये के आसपास में शूज़ भी मिल जाए, ठीक है। तो आपका जो हुआ था 3000 का वर्दी हुआ था, 500 का कैप हुआ था, 3500 और 1500 का जो है शूज़ हो गया। तो इस तरह देख सकते हैं आपका 5000 जो है मोटा मोटी पूरा लगा। उसके बाद से जो है बैचें आती है, जैसे कि ये यहाँ बिहार पुलिस की, जो बिहार पुलिस में होगा बिहार पुलिस का बैच लगाएगा, जो बीएमपी में होगा बीएमपी में का बैच लगाएगा, जो जीआरपी में होगा जीआरपी का बैच लगाएगा, जो स्पेशल जो फोर्सें बनाई गई है उसमें होगा उसका बैच लगाएगा, ठीक है। तो बैच भी आता है। तो बैच भी आपको मोटा मोटी जो है 50 रुपये के आसपास में बैच भी मिल जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो है आपका 5000-5500 रुपया में आपका जो है एक वर्दी नई फर्स्ट टाइम वर्दी सिलवाना चाहते हैं उनका आराम से 5000 में
वर्दी सिल जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको वर्दी सिलवाना होगा तो अभी भी सिलवा सकते हैं, लेकिन यही होता है ना कि अगर आप वर्दी सिलवा लीजिएगा तो आपको पहनने भी आना चाहिए, क्योंकि पहनने का भी इसका एक टेक्निक होता है, एक अलग तरीका होता है। तो यदि किसी घर में पुलिस वाले होंगे तो जनरली वो अपना सिलवा के पहन सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वर्दी पर कैसे पहनना है, वो आपको बता देंगे। लेकिन जिनके घर में पुलिस वाले नहीं हैं, आसपास में नहीं है, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऐसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं वर्दी पहनना कैसे होता है, लेकिन वही है कि एक आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे या लाइव आपको पहना है तो उसका अलग चीज़ रहता है। तो वर्दी आप सिलवा भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं। चीज़ें और समझ लीजिए कि कौन विभाग कैसी वर्दी पहनती है, जैसे कि बीएमपी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस ड्राइवर हो गया, जीआरपी हो गया, ठीक है। तो ये सब कैसी वर्दी पहनती है, तो देखिए, इसको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी ये खाकी कलर की वर्दी देख रहे हैं, ये सब पहनता है। जितनी सारी बिहार पुलिस की विभागें हैं, सबको यही चलता है। बाकी स्पेशल में जो स्पेशल जैसे फोर्सें बनाई गई हैं, उनके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा वर्दी भी बनाई गई है। लेकिन ये जो वर्दी है आपका जो पारा मिलिट्री है, मतलब कि सेंट्रल पारा मिलिट्री, जैसे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब जो पारा मिलिट्री है वो भी ये पहनती है। और साथ साथ जो बिहार पुलिस की जो भी फोर्सें हैं, सबको ये कॉमन है, मतलब सब लोग पहनता है। और इसके अलावा जो स्पेशल फोर्सें हैं ये भी पहनता है, और इसके अलावा जो है अलग तरह की उन लोगों की भी वर्दी होती है, जिससे उन लोगों की पहचान होती है, ठीक। तो बिहार पुलिस को बस यही एक वर्दी है, मतलब ये एक तरह की वर्दी पहनती है। ये जो हो गया आपका गर्मी का वर्दी हो गया, एक जो होता है ठंडा के लिए भी वर्दी होता है, ठीक, उसको पहनती है। तो ठंडा में वही है कि ये थोड़ा सा काला टाइप में हो जाता है, मतलब काला नहीं, खाकी रहता है, लेकिन थोड़ा सा काला टाइप में, और पैंट जो रहता है सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये वर्दी सबको पहनना है, चाहे आप बिहार पुलिस में हो, चाहे बीएमपी में हो, चाहे जीआरपी में हो, चाहे बिहार पुलिस ड्राइवर हो, चाहे फायरमैन हो, सबको ऐसी वर्दी पहननी है, ठीक है। सबका ये कॉमन होगा। अब कहीं कहीं होगा कि बेल्ट आपको अलग हो जाएगा, कहीं कहीं टोपी का कलर अलग हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जाइएगा उस विभाग में तब आपको समझ में आएगी। बाकी यूनिफॉर्म के मामला में सबको ये कॉमन है। अब देखिए, जैसे कि बीएमपी का बात करें तो बीएमपी ऐसी भी वर्दी पहनती है, और साथ साथ जो है उन लोगों का नीला कलर का देखिएगा, चितकाबरा जो होता है ना, उसमें नीला कलर का उन लोगों का रहता है। तो वे उस तरह की वर्दी वो लोग सिलवाते हैं, ठीक है, और वे लोग पहनते हैं। इसके साथ साथ अगर जीआरपी की बात करें तो जीआरपी वाले भी सारा इसी कलर का वर्दी पहनते हैं, बस उन लोगों का बैच चेंज हो जाता है। जो ये बैच है यहाँ पे उन लोगों का जीआरपी लिखा हुआ आएगा। अगर फायरमैन वालों का बात करें तो फायरमैन वाले भी सेम वर्दी पहनते हैं, बस टोपी और जो है ये बैच चेंज होता है। बैच में उन लोगों का BFS लिखा आता है, जैसे बिहार फायर सर्विस, BFS, ठीक है। फायरमैन वालों का ऐसे वर्दी हो जाता है। और उसके बाद से सीटी डोरी भी जो ये देख रहे हैं ना, सीटी डोरी भी चेंज हो जाता है। मतलब देखो, चेंजिंग का बात करें तो देखो, सीटी डोरी चेंज होता है, बैच चेंज होता है, और टोपी चेंज होता है। मतलब इधर उधर के विभागों में जाओगे तो ये सब सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। बाकी सब कुछ लगभग सेम रहता है, सब विभाग के सभी कपड़े पहनते हैं, ठीक। तो आपका बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस ड्राइवर हो गया, बिहार पुलिस फायरमैन हो गया, उसके बाद जीआरपी हो गया। अब जो स्पेशल फोर्सें 2-3 बनाई गई है, जैसे कि बीएमपी से ही इन लोगों को बनाया गया है 2-3 स्पेशल फोर्स है। सरकार के सरकारी संपत्तियों की रक्षा करने वाले हैं, सरकारी भवनों की रक्षा करने वाले, इस तरह से स्पेशल 2-3 फोर्सें बनाई गई है। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे बीएमपी वाला का वर्दी होता है चितकबरा टाइप का, लेकिन उन लोगों का नीला कलर में होता है, मतलब कि नीला रहता है। चितकबरा रहेगा तो नीला, थोड़ा ज़्यादा नीला, थोड़ा कम नीला रहता है। वैसे ही जो है ये नए 2 फोर्स बनाए गए हैं, इनका भी थोड़ा सा वर्दी आपको अलग देखने को मिलेगा, ये तो मिलेगा ही। और साथ साथ उन लोगों का भी जो होता है चितकबरा होता है, लेकिन उनका जो है ये कलर में होगा, और से थोड़ा सा गाढ़ा कलर में आपको चितकबरा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है थोड़ी थोड़ी जो है अंतरे है। बाकी आप जाइएगा उस विभाग में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कैसी वर्दी मिल रही है। लेकिन इतना बात जान लो कि सबको ये वर्दी सिलवानी है। तो वर्दी का देखो यही सीन है, आपको अगर सिलवाना है तो आप सिलवा सकते हो, नहीं सिलवाना है मत सिलवाओ, ठीक है। तो वर्दी आपको बस ऐसे ही मिलने वाला है। जो भी मैंने चीज़ बताया, छोटी बड़ी चीज़ें मैंने बता दिया है। वर्दी समूह में सिलवाई जाएगी, और ऐसे भी जिसके पास पैसा होगा वहीं सिलवाएगा। और आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वहाँ पे तो खैर आपको पैसा भी मिलेगा, फिर मजदूरियाँ भी रहेगी सिलवाना, ठीक है। और ऐसे भी आपका ट्रेनिंग में बात करें तो ट्रेनिंग में लगभग 10 सीट के आसपास तो आपको वर्दी सिलवाना ही सिलवाना है, हम लोग को सिलवाएंगे, जिसमें से 5-6 सीट आपका पीटी का होगा, उसके पास आईटी का होगा, मतलब कि इस तरह का यूनिफॉर्म होगा, फिर पीटी वाला भी यूनिफॉर्म रहता है। तो इस तरह से आपको वर्दी सिलवाई जाएगी। तो उसको लेकर आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस यही है कि अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो अभी आप वर्दी सिलवा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए हों कि वर्दी आपको कितना में आएगी, कब सिलवाना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।